इसमें जो है हम सब चैतन्य इंग्लिश में दिया पूरा 6 हम लोग रामकृष्ण परमहंस कथामृत से पढ़ रहे हैं और गुरु के बारे में उन्होंने कहा कि गुरु बनना सिद्धियों और चमत्कारों को दिखाने के लिए नहीं होता। तो उन्होंने सिद्धियों के ऊपर कहा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैसेज है, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक शिष्य ने मतलब वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, माँ मुझे सिद्धि चाहिए, माँ मुझे सिद्धि चाहिए। और मेरे एक शिष्य नहीं है, ऐसे कई शिष्य हैं जो बिगनिंग में भी मेरे पास आए, तंत्र के लिए आए और उन्होंने कहा कि माँ हम आपको एकदम सही सही बता रहे हैं, हम आपके पास तंत्र सीखने के लिए इसलिए आए हैं कि हमें सिद्धियां चाहिए। और कई बार मैंने बताया कि सिद्धियों के पीछे मत पड़ो, सिद्धियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन नहीं, वो तंत्र में जाना चाहते हैं इसलिए सिद्धियों के लिए। और आज रामकृष्ण परमहंस जो काली के सबसे बड़े भक्त हैं, उनके मुख की वाणी रामकृष्ण परमहंस की जो कथामृत है वो समझा रहे हैं। आज हम उसको श्रवण कर रहे हैं कि कह रहे सिद्धियां कैसे हैं। सिद्धियों के लिए कोई अगर गुरु बनना चाहे तो उसको वो कह रहे हो वेश्या जैसे। तो उन्होंने कहा कि एक हृदय नाम का उनका एक सेवक था, हृदय ने कहा कि आप जाइए काली से बोलिए, माँ काली से, कि माँ काली मुझे सिद्धियां दे दे। और रामकृष्ण परमहंस बोले कि मैं गया मंदिर में और जैसे मैं गया वहां पर मैंने देखा एक मोटी सी वैश्या आई, बूढ़ी सी थी, 40 साल की थी, और आकर के मेरे सामने ही वो अपना मलमूत्र विसर्जन कर रही थी और उसने जोर से गैस छोड़ा। रामकृष्ण परमहंस एकदम भन्ना गए, उनको लगा कि सिद्धियां ऐसे ही है जैसे 40 साल की वैश्या आकर के यहाँ पर मलमूत्र विसर्जन कर रही। जाकर के उन्होंने हृदय को डांटा, हृदय तूने मुझे क्या बोला, क्या मांगने के लिए कहा काली से? माँ से कोई ये मांगता है क्या? सिद्धियां क्यों मांगनी है? अगर कोई अपने आप को गुरु बन करके धन कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, सिद्धियों को दिखाने के लिए, लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, कोई अगर इन चीजों के लिए चमत्कार को नमस्कार करके अगर कोई गुरु बनता है तो वो वेश्यावृत्ति करता है। ये ऐसी बात आज हमने यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के मुख से उनके कथामृत में पढ़ी है। इसलिए मैं अपने शिष्यों को सच में हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप लोग मेरे पास आते हो तंत्र की सिद्धियों के लिए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ सिद्धियां आपके पीछे घूमेंगी, इनके पीछे मत पड़ो। नाम कमाने के लिए गुरु मत बनना, धन कमाने के लिए, लालच करने के लिए गुरु मत बनना। लोग आपके चमत्कार को नमस्कार करेंगे, नहीं, गुरु नहीं बनना है सब चीजों के लिए। ये सब तो रास्ते के जादूगर भी कर लेते चमत्कार।
आप यहीं आते थे? ठंड तो करती थी, तो वहां तो नहीं पड़ती थी, इधर कोई भीड़ नहीं होती थी। मतलब तो स्वामी जी आते थे, वो इधर प्रसाद चढ़ाते थे मेरे सामने। सब ने कहा एक तो बार सब मुझे पूछते थे हो गया मंदिर, मैंने कहा आप बाहर से बंद कर दो, अंदर बैठते तुम जलाओ करते थे। अच्छा। जलाओ करते थे तो मैं अकेले भीड़ दिख रही। बस क्या था, गेट नहीं था फ्रंट पे, सो वी कुड कम इन एनी टाइम। मूल प्रकृति, काली, भगवती, बगला, तारा सब इधर ही है। इसको कहते हैं श्राइन ट्रेल। So we're going to walk through various shrines. Careful, come. Shrine trail. Yes, it's a long trail. Okay, 1 hour ka trail है complete. Okay. So yes. And there are a lot of rattlesnakes. Don't touch any trees. There are poison oaks. एक बार खुजली हो जाती है उनसे और कुछ नहीं. So you have to be careful about trees. Yeah, rosemary. जंगली. खुशबू रोजमेरी की. वो उधर वो दिख रहा है. उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड रिलीजन्स के मार्क्स को रखा हुआ है. ये इस्लाम का है. ठीक है, तो जो इस्लाम वाले हैं वो यहाँ करके बैठ के थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं. मैंने अमेरिका में आकर के, मैं बहुत कट्टरवादियों में से थी. ठीक है ना. लेकिन अमेरिका में आकर के और बहुत ऐसे ध्यान करते करते हर प्रकार के लोगों को मिलते थोड़ा मैंने अपने कट्टरता को कम किया. हम लोग मुक्ति की बात करते हैं बहुत, लेकिन अपने विचारों में बड़े बंधे होते हैं. कट्टर विचार, कट्टरता भी बंधन है. एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर रिलीजियस ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो उस रिलीजियस ओसीडी में ही आता है कट्टरता. हम ही सही है, बाकी सब लोगों का कुछ सही नहीं है ऐसे. तो जब आदमी आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है, और रामकृष्ण परमहंस से ये लेसन लेने लायक है कि उन्होंने इस कट्टरता को बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस किया. मतलब वो सिद्ध संत इसीलिए थे कि वो इस्लाम में भी जाकर के उन्होंने प्रैक्टिस करी है. बिल्कुल वही उल्टा लुंगी, मतलब उल्टा वो जो उनकी एक लुंगी होती है ना मुसलमानों की, वो पहनते थे, और लोटा लेके जो भी होता था उनका जो सिस्टम था वो करते थे, और जाकर के ध्यान से जाकर के नमाज पढ़ते थे. ये 2 मिनट. हर रूप में भगवान है. भगवान को नमस्कार. चलो मेरी फेवरेट स्पेस पे, ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया. My favorite space will come through this gully. So, मैं और मेरे फादर आते थे जब, मतलब मेरे तो ये खैर तपस्या स्थली था ही मेरा. ये इधर आके घंटों घंटों तपस्या करना. भूल जाती थी मैं दुनिया पूरी, कट ऑफ से. लोग इंडिया में जाते हैं ना पर्वतों पे, ऐसा मेरा पर्वत ये था. और जब मेरे पिताजी आते थे तो मैं एक्साइटमेंट में उनको लेकर आती थी, चलो चलो चलो. और मेरे पिताजी अकेले करके आते थे. फिर हम लोग कहीं कहीं बैठ जाते थे, ऐसे घंटों होते थे. तो मुझे बोलते थे तू ही पागल है. मैंने कहा हाँ क्या करूँ. तो व्हेनेवर आई कम टू दिस ट्रेल आई थिंक ऑफ हिम. साथ में चलते हुए एंजॉय. फिर हम दोनों बैठ करके तत्व की बातें, शंकराचार्य की बातें, बड़ी बड़ी बातें, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक से एक बढ़ करके पतंग उड़ाते थे हम लोग. स्पिरिचुअल पतंग. या तो
तो जो भी मैं साल भर पढ़ती या सोचती या मनन करती, चिंतन करती, साधना का एक पार्ट है मनन चिंतन, जो मैं हमेशा सिखाती हूँ। तो शुद्ध ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, फिर भावना भावित ज्ञान। तो मनन चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं यहाँ पर आकर करती थी। बहुत सारी चीज़ों को मैंने, जिसमें ना रिचुअलिस्टिक चीज़ों को छोड़ा है। बस यही मेरा रिचुअल होता था। भगवती को याद करना, काली को याद करना, गुरुजनों को याद करना, ऐसे ही वक्त करना जंगल में। यही मेरा रिचुअल था कई साल। माला वाला सब साइड, राम 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 राम, एक एक कदम रखकर चलती थी ना। कभी ऐसे शांति से मेडिटेशन होता, साइलेंट मेडिटेशन, जितने कदम रखूं उतने। और मैं फील करती थी राम, अब आ जाओ मेरी फेवरेट जगह। पंचवटी। ये था मेरा फेवरेट जगह, छुपा हुआ। डेडिकेटेड टू द ग्रोव वेयर रामकृष्ण मेडिटेटेड, पंचवटी, दक्षिणेश्वर में पंचवटी। यहाँ पर बैठ करके घंटों मेडिटेट करना, इनकी किताब पढ़ना, योगानंद जी की किताब पढ़ना। और दूसरा मेरी एक आदत थी कि जो कुछ मैं पढ़ूं मैं भगवान को सुनाती थी। तो ये भी चलो, कि हम सब क्रेजी होते समाधि के लिए, लेकिन समाधि जो मैंने मनन किया है वो समता का भाव, मन के विचारों को सबको तोड़ करके हर एक के अंदर उसी भगवान को देखना और सबकी फिर एकदम निष्काम भाव से सेवा करना, यही समाधि है, चलती फिरती समाधि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोगों को मैं जो मास्टर एम जो है उनसे मुलाकात करवाती हूँ। इनका नाम है महेंद्र नाथ गुप्ता, ये है एम। इनकी वजह से हमारे पास आज है श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो इनको जब कभी भी वो बात करते थे उस ज़माने में, जब तो उनको बोलते थे तुम सब लिखो, सब लिखो, जो 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 तुमने किया है उसका बुक बनाएंगे। तो उन्होंने एवरी डे का रिकॉर्डिंग किया था, लिख लिख के डायरी, और डायरी को आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं कितने 100-200 साल बाद। फॉर एवर थैंकफुल। आ जाओ। बट क्या है ना, जब भगवान के प्यार में चलते हैं ना गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप प्यार में डूबे होते हैं। वो जो गीता में भगवान सिखा रहे हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखेषु, उसमें संप्रवृत्ति रखना चाहिए, वो अपने आप नेचुरली होता है जब आपको उतना प्यार हो जाता है। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आ जाओ, ये दूसरा धर्म का प्रतीक क्रिश्चियनिटी। आगे भूल भुलैया जाने काटे हैं या फूल, कृष्णा थाम ले भैया रास्ता न जाए भूल। ये रास्ते हैं प्यार के, लग रहा ना ऐसे ही, ये रास्ते हैं प्यार के। देखो ये खतरनाक एकदम गली एकदम इट्स वेरी वेरी, कभी कभी बारिश में भर जाता है तो एकदम से रिस्की लगता है रास्ता। शुरू शुरू में लगता था। अच्छा सांप वाप आते हैं यहाँ पर, सो या रैटल स्नेक्स बोलते हैं, आते हैं रैटल स्नेक्स, माउंटेन लायंस। चलो ये सब गर्भ के रास्ते हैं, नैरो नैरो।
न जाने कितने गर्भ में हमने जन्म लिया, कितने बार ऐसे नैरो रास्ते से निकले हैं, कितने धर्मों में पैदा होते हुए आए हैं अभी तक रास्ता मिला नहीं है 84 लाख योनियों के नैरो रास्ते जुडाइज्म, लोग उसको जुडाइज्म बोलते हैं, मुझे तो लगता है ये अपने शिव शक्ति का यंत्र है। ऐसे जैसे अभी हम मंदिर देख रहे हैं ना, जैसे नेचुरल में नेचर में मंदिर है, तो मंदिर ऐसा होना चाहिए नेचर में। अब मंदिर का भूपुर मतलब ये दो पेड़ की डालियाँ, देखो ये भूपुर जैसा बना दिया, पेड़ों ने अपने आप ही बना दिया है। अब यहाँ पर बैठ के जब मंदिर या यंत्र के बारे में समझाते हैं तो बहुत सरल हो जाता है, नहीं तो लोगों को आदत पड़ गई है कॉपर का कौन सा यंत्र खरीदूं, यंत्र कैसा होना चाहिए। अरे भगवान, यंत्र ऐसा होना चाहिए, नेचर जैसा होना चाहिए यहाँ पर हम बैठे हैं ना, अब जैसे मैं ये यंत्र देख रही हूँ, ये जुडाइज्म का है इनका, ये शिव शक्ति का साक्षात स्वरूप लग रहा है ना। ये शिव मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, जो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ दिखाता हुआ शिव है ना, कि वो ब्रह्म है, इंडिकेट कर रहा है। और वो ये ब्रह्म है ऊपर की तरफ, ये हर जगह फैला हुआ, और वही ब्रह्म नीचे जब आता है तो ये शक्ति का स्वरूप है। तो ये हुए शिव और ये हुए शक्ति। किसी भी यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही होता है, बस शिव शक्ति। तो ये, और यहाँ से फिर जितने बोलते हैं ना, अब आसमान ऊपर है तो शिव का स्वरूप हो गया, जल नीचे है शक्ति का स्वरूप हो गया, अग्नि ऊपर है शिव का स्वरूप है, काला अग्नि रुद्राय रुद्राग्नि कालाय, ठीक है। और वो काली उनकी जो शक्ति है वो नीचे आती है, पृथ्वी नीचे है तो ये पृथ्वी हो गए। ये पूरे जो पंचभूतात्मक जो है वो 2 ट्रायंगल अप 3 ट्रायंगल नीचे, यानी कि आकाश और क्या बोलते हैं उसको, वायु, फिर अग्नि, फिर जल, और वो नीचे आ गए दोनों धरती। तो ये हो गए पंच। इसी में समझाया जा सकता है, मतलब एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड हियर। फिर इसी में आप लगा दो अपने देवियों का नाम जो तुमको बैठाना है तो इतना सरलता से मंदिर ऐसा होना चाहिए। तांत्रिक जंगलों में रहता है, तांत्रिक भगवती की गोद में रहता है, तांत्रिक ऐसे ही सीखता है, प्रकृति से सीखता है, सबको ऐसे ही बांध लेता है अपने पास चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मैंने सुनया, जय माता दी, उच्ची बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, आगे वाले, जय माता दी, पीछे वाले, जय माता दी, टोपी वाले, जय माता दी, चश्मे वाले, जय माता दी, बोल वाले, जय माता दी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी। काली का गढ़ आ गया उधर। हिंदुइज्म, हमारे हिंदुइज्म वाले को एकदम अच्छा चढ़ने वाला बना दिया वाइन लेक, वो वाइन लेक है, वहाँ पर लोगों ने पार्क किया ना, यू कैन गो टू दैट लेक, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। तो हम लोग इसको यमुना बोलते हैं हमारे यहाँ। जब मैं आती थी तो ये यमुना जी हो गई, ये पहाड़ गोवर्धन हो गया, मानसरोवर, हम अपनी वृंदावन यहीं बसा लेते हैं बस last 2 stops and then we are done with the trek, holy trek, shrine trail. ये फेवरेट प्लेस है दूसरी, लिटरल जो इसको बोलते हैं ना, ब्रह्म साक्षात्कार की जगह ही। यहाँ बैठो, देखो एवरीथिंग इज लाइक परब्रह्म की गोद में, ओम वेदांत जो भी तुम कहो, एकदम से परब्रह्म की गोद में। तो भुवनेश्वरी मंदिर का जो कामाख्या पीठ का ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आ गया है, चाहे कैलाश का मानसरोवर ही बोल लो, सारे पहाड़ कामेश्वरी का ही पहाड़ है, ऐसा ध्यान कर लो। सौभाग्य कुंड भी बोल, सौभाग्य कुंड बोल दो, नीलाचल का समुद्र बोल दो देखो ना, सब वादियाँ पूरी नीली नीली हैं, तो नीलाचल, जहाँ तक नीले नीले पहाड़ दिख रहे हैं नीलाचल।
नीले नीले आंचल को धारण करने वाला नीलाचल। चांद जब ये मुझे सबसे अच्छा क्या लगता था, ये जो ट्रीज ना, जो प्लांट है जैसे नाचते हैं हवा, और जब सनसेट होता है, स्पेशली यहाँ पर सनसेट होता है, क्या कलर्स, ऐसा लगता है कि भगवती का ऑर्केस्ट्रा शुरू है, लाइव शो, ब्यूटीफुल। भगवती का डिज्नीलैंड। भगवती का डिज्नीलैंड में सच में मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस है ये। पूरा उतना घूम घाम के यहाँ पर आके बैठते हैं, सो गुड। अभी यहाँ आकर के साधना होती है, यहाँ आकर के ओम का ध्वनि सुनाई देता है, यहाँ आकर के आप खो जाते हो। अब मैं तुमको एक ऐसी जगह पे ले जा रही हूँ, कभी गीता लेक्चर तुमने सुना होगा तो मैंने शायद अपना अनुभव बताया होगा कि मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान में पूरी समाधि में चली गई थी कई घंटे, और समय का भान नहीं था, और जब बॉडी पूरी एकदम ऐसे बोलते हैं ना, एकदम जड़ समाधि बोलते हैं कि जड़ जैसी हो गई थी। फिर जब होश आया, आँख खुली, तो मैं इस जगह में आई थी, यहाँ पर कुछ लोग हैं अभी तो यही वो जगह थी जहाँ मुझे वो समाधि लगी थी, और एक सांप आकर के मेरे बाजू में बैठ गया था। अब आँख खुली, अब सांप देख रही हो, बॉडी तो हिल नहीं पा रही, एकदम ऐसे पत्थर कैसे बॉडी बनी हुई है। अब सांप देख के होश इतना तो आ गया था कि सांप है, करना क्या है। फिर अंदर ही अंदर भगवान नारायण को याद करने लगी, भगवान शिव जी को याद करने लगी कि नारायण को तो मतलब हे अनंत नाग, हे शेष नाग, आप नारायण के प्रिय हैं, हे भगवान आप नारायण के प्रिय हो। और फिर शिव जी को याद करने लगी कि आप तो उनके गले के एक कंठहार हो। फिर भगवती काली को याद करने लगी, फिर तारा को याद करने लगी, कि सबको याद करने लगी। और फिर तब तक थोड़ा बॉडी में, जैसे बोलते हैं ना, चेतना आने लगी, मेरे शरीर में चेतना आई। फिर अंदर से प्रेरणा आई कि उसको प्यास लगी है, तो मेरे पास पानी का बोतल था, और बाजू से मैंने एक पत्ता लिया और उस पत्ते में पानी डाला थोड़ा सा, तो उसने नाग ने पानी पिया और पी करके फिर निकल गया। तो मैं कभी इस स्थान को भूलती नहीं नेचर, प्रकृति, तो ये वो जगह। चले, एक और चीज़ बताऊंगी इसके बाद में, जैसे इसने हगिंग किया ना यहाँ पर। अब हम लोग इस स्थान पे आए हैं जिस स्थान पर मैंने वो सांप वाली घटना का वर्णन किया था, कि यहाँ पर मैं बैठी थी, और ये तो अभी इन्होंने अच्छा बना दिया, पहले ऐसा नहीं था, ये नीचे का सब नहीं था, खाली जैसा था, खाली ये पोल्स थे और ये नीचे से खाली बैठना था। तो यहाँ मैंने आसन लगा के बैठी और सांप कहीं से तो आकर के यहाँ मेरे बाजू में बैठा था। मेरे पास पानी लिया और एक पत्ते में मैंने पानी डाला, सांप ने पानी पिया था। अब ये मैं अमेरिकन इंडियंस का जो, इनको नेटिव इंडियंस भी बोलते हैं, नेटिव अमेरिकन भी बोलते हैं। कोलंबस अमेरिका आया था तो पहले इन्हीं को मिला था, और वो इंडिया ढूंढते हुए आया था। कोलंबस जब अमेरिका ढूंढ रहा था तो इंडिया ढूंढते हुए आया और अमेरिका पहुंच गया। तो इस ट्राइब को उन्होंने देखा तो उसको लगा कि अच्छा ये इंडियंस है, बट वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। तो उनकी जो पूजा होती है नेटिव अमेरिकन की, ग्रैंड कैनियन वगैरह क्षेत्र में जाओ तो उनके भी पहाड़ों का नाम विष्णु इत्यादि है। हाँ, पहाड़ का नाम विष्णु दिया है, और वो लोग पहाड़ों को पूजते हैं और नेचर को पूजते हैं। और ये जो आप पोल्स देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ये बिल्कुल मतलब सभी डायरेक्शंस को पूजा है, देवताओं को पूजा है जो होती थी नेचर की। और ये एक टेक्निक है, मूल प्रकृति को गले लगाने की टेक्निक। केवल गले लगाने मात्र से ना, एक क्योंकि ये पोल है ना, ये पूरी ऊर्जा ले रहा है ऊपर से। जब आप गले लगा लेते हो ना, तो इसमें जो एक सुकून मिलता है कि आपने माँ को गले लगा लिया। मुझे माँ के आंखें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये लकड़ी भी मेरी माँ ही है ना, पंच तत्व यहाँ पर है, तो बस उस मूल प्रकृति को गले लगाना यही पूजा है। भगवान भी आ गए, इतना प्यार से बुलाया हमने कि वो सामने पकड़ोगे। गरुड़ भगवान आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। गरुड़ भगवान थैंक यू, गरुड़ भगवान आई लव यू, गरुड़ भगवान थैंक यू। 1 2 3 शेषनाग सब आ गए। हे भगवान थैंक यू भगवान, ये तो हमारे चतुष्टय आ गए। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, विष्णु भगवान जय हो 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 जय हो। सब आ गए, चारों के चारों। भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुष्टय आ गए। चलो।